हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्क्रीन पे आने वाले एरर जो मोस्टली हर सिस्टम में आता है ओवरऑल जितने भी सिस्टम्स होते हैं। और ये एरर काफ़ी रेयर है, जल्दी ये एरर आता नहीं है, पर जब भी आता है हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। काम नहीं करने का मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। नो बूट डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रिबूट द मशीन, यानी कि ये एरर फ्लैग होगा और हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे इस तरह के एरर को हम फिक्स करें, कैसे इससे हम छुटकारा पाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एरर किस किस फेस में, किस किस टर्म में ये एरर फ्लैग होता है सिस्टम से, मदरबोर्ड से। फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कुछ डेफिनेशन है, कुछ इफ़ ए कंप्यूटर इज़ अनेबल टू डिटेक्ट अ बूटेबल डिवाइस। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम बूटेबल डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इंस्टेड ऑफ लोडिंग विंडोज़ नॉर्मली, जैसा विंडोज़ हमारा स्टार्ट होता है, जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। तो अगर हमारे हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा ओएस लोड नहीं होगा, और जब हमारा ओएस लोड नहीं होगा रैम में तो हमारा सिस्टम स्टार्ट नॉर्मली नहीं होगा जैसा कि होता है। और जब ये ऐसा नहीं होगा तो एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा, ठीक है, एरर फ्लैग होगा, उसके विंडो जैसा फ्लैग होगा कि द बूट डिवाइस नॉट फाउंड। ठीक है, ये एरर जनरेट होगा मदरबोर्ड से। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे एरर्स जनरेट होते हैं। यहाँ कुछ एरर दिए गए हैं, ठीक है, नो बूटेबल डिवाइस या नो बूट डिवाइस नॉट फाउंड या नो बूट डिवाइस फाउंड। अगर इस तरह के एरर हम आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क इंस्टॉल ना हो, ये भी एक कारण है। अगर हार्ड डिस्क इंस्टॉल है, अगर ओएस नहीं है तो भी एरर फ्लैग होगा। अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क भी है, ओएस भी है, तो हो सकता है कि आपका हार्ड डिस्क कहीं से ख़राब हो गया हो, क्रैक कर गया हो, या जो भी हो। ठीक है, तो ये सारे मैसेज हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ, कैसे इस एरर को फिक्स करें। ठीक है, वाई डज द पीसी से नो बूटेबल डिवाइस। ठीक है ना, पीसी यानी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, क्यों कहता है कि डिवाइस नहीं उसको मिला, यानी कि नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। हो सकता है कि आपका इनकरेक्ट बूट ऑर्डर हो, यानी कि कुछ एरर ऐसा हो जिसका मतलब इनकरेक्ट हो गया हो, जो पाथ होता है, जो लोड होता है, बायोस जो सेटअप होता है, वो इनकरेक्ट वे में काम कर रहा है। हार्ड ड्राइव है जो बूट सेक्टर और पार्टीशन में कुछ करप्टेड हो, उसका कोई पार्टीशन, या आपका हार्ड ड्राइव ब्रोकन हो, टूटा हुआ हो, या सिस्टम या लैपटॉप अगर कोई ऊंचाई से गिरा है, या कोई आपका सिस्टम ज़ोरों से गिरा है तो फोर्स की वजह से हार्ड डिस्क का कोई बस टूट गया हो, या कोई कनेक्शन टूट गया हो, या उसका डिस्क ख़राब हो गया हो, तो ऐसे केस में भी ये एरर फ्लैग होता है। या कोई सिस्टम के प्रायोरिटी को चेंज कर दिया है, या किसी हार्ड डिस्क में कोई टेरेबल वायरस अटैक हुआ है, इस कारण भी ये एरर फ्लैग होता है कि नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। ठीक है, या एसएटी और आईडी केबल इज़ लूज इन द मदरबोर्ड, या मदरबोर्ड का कोई ऐसा केबल जो हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है और वो सीधा रैम को जाता है, जिसके कारण हमारा ओएस सिस्टम में अपलोड होता है, लोड होता है। तो हो सकता है उस कनेक्शन में कुछ एरर आ गया हो, या वो क्रैक कर गया हो, तो इस कारण हमारा पीसी यानी कि हमारा जो एरर फ्लैग होता है और हमारा सिस्टम लोड नहीं होता है, सिस्टम नॉर्मली हमारा स्टार्ट नहीं होता है। तो कैसे इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ, तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले अपने आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें, क्योंकि जब ये एरर आता है तो सिस्टम रीस्टार्ट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं होता है, पर जब भी हमारा सिस्टम ऐसा कंडीशन में काम नहीं करता है तो बार बार वो एरर फ्लैग होता है, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जब भी हमारा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे तो हमारा उस वक्त बूट होता है सिस्टम। तो उसी केस में हमें फंक्शन की के मदद से हमें सिस्टम को फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि कैसे उसको प्रॉब्लम को हम फिक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें, यानी कि उस लॉन्ग प्रेस पावर को आप लॉन्ग प्रेस करें तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। और जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, फिर आप फंक्शन की मदद से, या F2 या F9, अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग ब्रांड है, उसका अलग अलग फंक्शन है,
बाय हिटिंग F2 और F9 की, ठीक है ना, आपको एंटर करना होगा बायोस इंटरफेस। ठीक है, जब आप बायोस इंटरफेस पे चले जाओगे तो प्रेस F9 की टू सिलेक्ट एंड लोड द डिफ़ॉल्ट बायोस सेटिंग। वहाँ पे डिफ़ॉल्ट बायोस सेटिंग होगा, उसको आप F9 से सिलेक्ट कर लेना, रीस्टोर्ड बूट डिफ़ॉल्ट, है ना। जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, देन यू हैव टू सेव एंड चेंज चेंज, यानी कि सेव और चेंज पे क्लिक करके आपको वहाँ से एग्जिट होना है। उसके बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। होप कि आपका ये जो डिस्क का इशू है ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर ऐसा ना हुआ तो समझ लेना आपका हार्ड डिस्क है आपका करप्ट हो चुका है, या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कोई इशू आ गए हैं कि हमें चेंज करना ही पड़ेगा। बेसिकली ये जो एरर है सबसे ज़्यादा कब अकर होता है, जब आप अपने सिस्टम को बिना ऑल प्रोग्राम को क्लोज़ किए हुए अगर आप सिस्टम को डायरेक्ट शट डाउन कर देते हो या उसको बार बार ऐसा करते हो, तो ऐसे फेस में भी ये नो बूट डिवाइस फाउंड का एरर भी आता है, या नो लोड, है ना, आपका जो डिस्क है यानी हार्ड डिस्क है लोड नहीं ले रहा है, तो ये एरर हमेशा फ्लैग होता है। तो ये एक तरीका था फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कर सकते हो और मैं आपको दिखाता, पर मेरा सिस्टम सही चल रहा है। ये एरर तभी आएगा और ये जब हमारा सिस्टम या हार्ड डिस्क में कोई इशू हो। तो अगर मुझे कोई ऐसा सिस्टम मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके ज़रूर दिखा दूँगा। तब तक के लिए आप इसको देखो और ट्राई करो, डेफिनेटली इट विल बी फिक्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हो तो ज़रूर वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम विल अपडेट अ मोर वीडियो।